हमारा बच्चा, हमको विश्वास है, समाज को विश्वास है, इंटरनेशनल भी गोल्ड लेके बेगूसराय की धरती पर आएगा और बेगूसराय, बिहार और देश का नाम रोशन करेगा। और वहाँ पे फाइनल बाउट में भी जब कुश्ती चल रहा था तो हरियाणा का लड़का था, तो वो बगल से उसको चिल्ला रहा था, बिहारी है, इसको जीत लेगा, आराम से हरा देगा, कोई बात नहीं है, टेंशन मतलब। उसको 10-0 से 2 मिनट के अंदर हराए थे। उम्मीद है ये बच्चा दुनिया के नक्शे पर भारत का नाम रोशन करेगा, क्योंकि नेता को लगता है जो भारत की आत्मा दिल्ली में बसती है, आकाशपुर में तो जानवर बसते हैं, लेकिन नेता को इस बात को समझना चाहिए जो ग्रामीण परिवेश में भारत की आत्मा बसती है। आगे इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई हुआ है, उसमें भी मेडल देंगे, 100% प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे, ओलंपिक का भी तैयारी करेंगे। इस फील्ड में मेहनत बहुत ज़्यादा है। पढ़ाई आप ठंड का मौसम है, कम्बल के भीतर भी कर सकते हैं, ठंडा है तो हीटर जला के भी कर सकते हैं, गर्मी है तो फैन एसी चला के भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए 3 बजे सुबह ग्राउंड जाना पड़ेगा डेली, गर्मी हो फिर भी, ठंडी हो फिर भी, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। ग्रामीण परिवेश में जो कला है, जो हुनर है, वो दिल्ली और बॉम्बे वाले में नहीं है। जब तक आपके पिट्ठी पर हाथ देते रहे, आपको आगे बढ़ाते रहे, आपको मीठा लगा, और जब आपसे अच्छे टैलेंट वाले कोई बच्चे आ गए, बच्ची आ गई, वो आगे बढ़ गए, तो आप मेरा चरित्र हनन करने के लिए नौटंकी कर रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर और अभी हम लोग हैं आकाशपुर रमदीरी में और हमारे साथ देख सकते हैं आशीष जी हैं हमारे साथ, और जो कि नेशनल लेवल पे गोल्ड मेडल जीत के आए हैं और बेगूसराय के लाल हैं, बेगूसराय का नाम रोशन किए हैं। सबसे पहले बेगूसराय खबर में आपका स्वागत है। इस धरती पर आपका बहुत बहुत स्वागत। बेगूसराय रमदीरी आकाशपुर धीरा क्षेत्र से कोई बच्चा यहाँ से निकल के नेशनल लेवल पे कह सकते हैं गोल्ड स्वर्ण लेके आया है, तो कैसे क्या देखते हैं, क्या आशीर्वाद, क्या कहना चाहेंगे इस बच्चे को? हम इस बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। ये बच्चा आज नेशनल खेला, गोल्ड लाया, कल राम का आशीर्वाद होगा, क्योंकि रामे के नाम पर ही गाँव का नाम है। अरे बहुत बड़ा बस्ती है, जमींदार का बस्ती है, मध्यम वर्गीय परिवार का बस्ती है, और माँ के आंचल में ये बसा हुआ बस्ती है। राम और माँ गंगा दोनों का आशीर्वाद इस धरती पर है। हमको विश्वास होता है ये बच्चा आज मेहनत नहीं किया है, क्योंकि इस धरती के बच्चे काफी मेहनती हैं। रामदीरी, आप वहाँ बीहट NH देखो और तुम अपना गांव सीमा का बॉर्डर देखो। दिन भर में किसी न किसी टाइम में बेगूसराय लोग को रामदीरी की धरती पर पैर रखना पड़ता है, और आकाशपुर बस्ती का हम दिल से सम्मान करते हैं। और मेरी आदत नहीं है जो हम आकाशपुर आए तो आकाशपुर को बड़ाई कर देंगे और फिर रामनगर जाएंगे तो रामनगर को बड़ाई कर देंगे। हम जो बोलते हैं सो साफ बोलते हैं, सुथरा बोलते हैं। जो दिन में बोलेंगे रात में बोलेंगे, रात में बोलेंगे भोरकियों में बोलेंगे। आकाशपुर इस रामदीरी में बहुत मेहनती बस्ती है, क्योंकि हम देखते हैं जिस गांव के बच्चे 24 घंटा अपने रोजगार में लगे हुए हैं, घास काटना, खेत जोतना, गोबर उठाना, गाय को भोजन कराना। यहाँ दूध की नदियाँ बहती है आकाशपुर में। आकाशपुर इतने दूध पैदा करने वाला जिला में आपको गांव खोजना पड़ेगा। आप रोड किनारे घूमिएगा ना तो खाली गाय माता गोबरे गोबरे मिलेगा। तो इस बच्चा का जो प्राथमिक फर्स्ट एड जो हुआ है, आशीर्वाद जो हुआ है, इस धरती से हुआ है। इस बच्चे में काम करने की असीम क्षमता थी, और सरकार की जो व्यवस्था हुई, जो व्यवस्था गांव तक नहीं पहुंच सका, जिस कारण इसको पंडारक जाना पड़ा, दिल्ली जाना पड़ा। चूंकि नेता को लगता है जो भारत की आत्मा दिल्ली में बसती है, आकाशपुर में तो जानवर बसते हैं, लेकिन नेता को इस बात को समझना चाहिए
जो ग्रामीण परिवेश में भारत की आत्मा बसती है, ग्रामीण परिवेश में जो कला है, जो हुनर है, वो दिल्ली और बॉम्बे वाले में नहीं है। हमारा बच्चा, हमको विश्वास है, समाज को विश्वास है, इंटरनेशनल भी गोल्ड लेके बेगूसराय की धरती पर आएगा और बेगूसराय बिहार और देश का नाम रोशन करेगा। और वर्तमान परिवेश में हम देख रहे हैं, इसको पॉलिटिकल चश्मा से मत देखना, वर्तमान परिवेश में हम देख रहे हैं जो इस देश के प्रधानमंत्री का सोच भी भारतीय संस्कृति, भारतीय संस्कार, भारतीय परिधान के प्रति पॉजिटिव चल रहा है। क्योंकि उनका एक नारा है, खेलो इंडिया, खेलो इंडिया, अब तो हो गया खेलो भारत। तो खेलो भारत है माँ कासपुरो है, और खेलो भारत है माँ, ये बच्चा भी मेरा है। इसलिए हमको उम्मीद है ये बच्चा दुनिया के नक्शे पर भारत का नाम रोशन करेगा। जहाँ तक कि ये बच्चा बेगूसराय रामदीरी से और बिहार से बिलोंग करता है, लेकिन अगर इस नज़रिए से देखेंगे कि और भी बच्चे देखते हैं कि कभी मैट का समस्या है, स्टेडियम नहीं है, कोई प्रोत्साहन राशि नहीं है, सही का ढंग का ट्रेनर नहीं है, तो क्या लगता है बेगूसराय प्रशासन को या बिहार सरकार को क्रेडिट किसी भी 1% भी मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? अब देखो, बेसी निगेटिव हम क्या बोलें। अब यहाँ तो खेले गड़बड़ चल रहा है बिहार में। ग्रामीण परिवेश में सरकार का फोकस नहीं है, जो बड़ा दुखद है। सिर्फ वोट की राजनीति है, जाति की राजनीति है, जिसको हम दिल से लाइक नहीं करते। हम जिला प्रशासन, बिहार सरकार से मूल रूप से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे, एक पूर्व विधायक की हैसियत से नहीं, भारत के बेटा की हैसियत से, जो आप ग्रामीण परिवेश में जो कला है, उस कला को निखारने के लिए उत्तम व्यवस्था, उत्तम मंच देने का कार्य करें। कुश्ती में मैं देख रहा हूँ कि आप भी देख रहे होंगे, 2 साल से 1.5-2 साल से कभी अध्यक्ष के लिए कोई लोग धरना बैठ जाते हैं। पहलवान जो है, जो सीनियर पहलवान है, कभी काल में उन्होंने मेडल जीता और उसी के दम पे वो चाहते हैं कि बराबर उनको मौका मिलते रहे बिना कोई ट्रायल के, और भी बहुत सारा सुविधाचार हैं। तुम देखो, तुम मेरे बारे में नहीं तब जानते हो। हम तीखा सवाल सुनते हैं और तीखा जवाब देते हैं। चीनी नहीं खाते हैं, इसीलिए मिर्चाई खाते हैं। तो बच्चा सवाल कर रहा था और सवाल में तू पर्दा के अंदर जाना नहीं चाहता था। ये कहो, जो पूरे भारत को दुर्ची हुआ पूरे दुनिया में, कुश्ती क्षेत्र के हमारे बच्चे और बच्चियों के द्वारा जो आवाज़ उठाई गई, जो हमारा चरित्र हनन किया जा रहा है, हमारे चरित्र के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, और ये सोशल मीडिया, न्यूज़ के माध्यम से आँखों से देखा, सुना, बड़ा सदमा लगा। हम इस देश के संविधान के रक्षक माननीय प्रधानमंत्री जी से भी आग्रह करते हैं, इस देश के सुप्रीम कोर्ट से भी आग्रह करना चाहते हैं। ये कैसा न्याय है? न्याय में व्यावहारिकता का अध्ययन होना चाहिए, समाज का अध्ययन होना चाहिए, जो समाज हमारा किस दशा और किस दिशा में जा रहा है। हम पूछते हैं, तेरा चरित्र हनन हम 2 साल पहले किए और तुम आज नाटक कर रहा है बेगूसराय समाहरणालय पर और पटना समाहरणालय पर और दिल्ली में जाके। चरित्र हनन हुआ 2 साल पहले और आज तुम नाटक कर रहा है। सुविधा जब तक आपके पिट्ठी पर हाथ देते रहे, आपको आगे बढ़ाते रहे, आपको मीठा लगा, और जब आपसे अच्छे टैलेंट वाले कोई बच्चे आ गए, बच्ची आ गई, वो आगे बढ़ गए, तो आप मेरा चरित्र हनन करने के लिए नौटंकी कर रहे हैं। मेरा कहना ये है, इस पर
24 घंटा चरित्र हनन, 48 घंटा। या आरोपी ये कहे जो मेरा चरित्र हनन करके मेरे को रूम में 24 घंटा से बंद रखा, 48 घंटा से बंद रखा, 2 साल से बंद नहीं रखा। इसलिए भारत के नागरिक के तरफ से इस देश के प्रधानमंत्री और सुप्रीम कोर्ट से मैं आग्रह करता हूं जो कानून में इस पर प्राथमिकता से विचार किया जाए और संशोधन किया जाए। जिस तरह के केस यदि देश में आते हैं किसी कैपिटलिस्ट के विरोध में या किसी समाज के आम नागरिक के विरोध में, तो इसका टाइमिंग होना चाहिए 24 घंटा, 48 घंटा। 2 साल 4 साल के बाद कोई केस करने जाएगा जो हमारे साथ ही गड़बड़ हो गया और उस पर उसको पुलिस पकड़ ले, कोर्ट सजा कर दे, इसको हम इंसाफ नहीं मानते। मतलब आप यही कहना चाहते हैं कि सुविधा के अनुसार किसी को फंसाया जा रहा है? यस, एकदम। मेरा इज्जत लूटा आज और हम केस करने जा रहे हैं 2 साल के बाद। क्या मेरे को 2 साल के बाद पता चला जो मेरा इज्जत अमुक जगह अमुक व्यक्ति ने लूट लिया? ये गलत है, साजिश है, पुरुष का दोहन करने का एक तरीका है जिसको हम पसंद नहीं करते। ऐसा भी हो सकता है कि वो अपने आप को बेहतर पहलवान मानते होंगे। नहीं, ठीक है, वो आपके पास जो जौहर है, जो टैलेंट है और जो बोर्ड है, जो कमिटी है, वो आपको न्याय देगा ही देगा। आप अपने आप समझ लीजिएगा, जब हम दुनिया को जीत लेंगे आपको समझने से नहीं होगा, आपको अपना जौहर दिखाना पड़ेगा ना। तो अभी आप अपने गांव में आए हैं, कैसा क्या लोगों का, गांव वाले लोगों का, जिला के लोगों का कैसा क्या समर्थन, कैसा प्यार मिल रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा सपोर्ट है ग्रामवासियों को और फैमिली का। पूर्व विधायक बोगो सिंह आए हैं आपको सम्मानित करने के लिए, एक उत्साहवर्धन करने के लिए, तो क्या कुछ कहते हैं, क्या कैसा लग रहा है आपको? दिल से बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छा लगा घर पे आए मिलने के लिए। अच्छा, मतलब कैसे इस सफ़र में, क्योंकि आप यहाँ गांव में रहते हैं, तो अब तो रेसलिंग ख़त्म हो गया, पहले पहलवानी होता था या और भी चीज़ें होती थी, अब तो धीरे धीरे गांव से ख़त्म हो गया और वो उस लेवल का ट्रेनिंग यहाँ मिलना संभव नहीं है। तो कैसे क्या आपका सफ़र कैसे रहा, इस लेवल तक पहुँचे हैं, नेशनल लेवल पे गए हैं, तो कैसे देखते हैं? स्टार्टिंग पहलवानी पंडारक से हुआ था। पंडारक में हम साल भर वहाँ प्रैक्टिस किए थे, तो वहाँ पे भी सही से प्रैक्टिस नहीं हो पाया था, मैट का व्यवस्था नहीं था, सही कोच भी नहीं मिल रहा था, तो प्रोग्रेस आगे नहीं हो रहा था, रिजल्ट नहीं बढ़िया आ रहा था, तो इसीलिए हम फिर दिल्ली चले गए, वहाँ 3 साल कंटिन्यू प्रैक्टिस किए थे। हाल के दौर में देख रहे हैं कि जैसे कुछ दिन पहले जुगनू कुमारी थी, आप हुए, कुछ एक और बकरी की एक लड़की मतलब कह सकते हैं रेसलिंग में आगे गई है, वो भी बेगूसराय के कह सकते हैं। तो अगर फिल्म कोई आना चाहता है तो उसके लिए आप, चूँकि आप इस फील्ड में हैं, कैसे क्या सजेस्ट करते हैं, कैसे आसानी से इस चीज़ को अचीव कर सकें? इस फील्ड में मेहनत बहुत ज़्यादा है। पढ़ाई आप ठंड का मौसम है, कंबल के भीतर भी कर सकते हैं, ठंडा है तो हीटर जला के भी कर सकते हैं, गर्मी है तो फैन एसी चला के भी कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए 3 बजे सुबह ग्राउंड जाना पड़ेगा डेली, गर्मी हो फिर भी, ठंडी हो फिर भी, इसमें मेहनत बहुत ज़्यादा है। अच्छा, जो रमदिरी है पूरा एकदम कह सकते हैं दीरा वाला क्षेत्र है, दूध दही और गाय भैंस खेती बाड़ी से आप यहाँ से निकले हैं, तो इसको कैसे देखते हैं कि उस लेवल पे गए तो आपको कुछ ना कुछ एक कहते हैं मेहनत करने में असर नहीं हुआ होगा कि भाई मैं मेहनत में बचपन से करते आ रहा हूँ, देख रहा हूँ चाचा कर रहे हैं, पापा कर रहे हैं, तो उसमें आप आसानी से क्यों, क्या ये फ़ायदा दिया गाँव का दीरा का होने का? ये सब मम्मी पापा का दिया हुआ आशीर्वाद है, जो हमको मेहनत करने में कभी पीछे नहीं हटे, कहीं भी किसी भी लेवल पे। और वहाँ पे फाइनल बाउट में भी जब कुश्ती चल रहा था तो हरियाणा का लड़का था, तो वो बगल से उसको चिल्ला रहा था, बिहारी है, इसको जीत लेगा, आराम से हरा देगा, कोई बात नहीं है, टेंशन मतलब। उसको 10-0 से 2 मिनट के अंदर हराए थे। आगे का क्या सोच रहे हैं, आगे को किस रूप में, मतलब किस और बढ़ना है, आगे क्या हासिल करना चाह रहे हैं? आगे इंटरनेशनल के लिए क्वालिफाई हुआ है, उसमें भी मेडल देंगे, 100% प्रैक्टिस करेंगे और ज़्यादा मेहनत करेंगे, ओलंपिक का भी तैयारी करेंगे। ओलंपिक
अच्छा, अभी मतलब कुछ साल के दिनों में देख रहे हैं, 1-1.5 साल से 2 साल से बहुत विवाद चल रहा है कुश्ती संघ वाले में लेके। अध्यक्ष कौन होगा, कभी कोई रेसलर धरना पे बैठ जाती है, कई सारी चीज़ें होती हैं। चूँकि आप इस चीज़ को कर रहे हैं तो क्या लगता है कि क्या विवाद है जो आप इस लेवल पे जान रहे हैं? जितने भी सीनियर पहलवान हैं इनका तो लाइफ ख़त्म हो गया। ये नए पहलवान, आने वाले पहलवान का लाइफ ख़राब कर रहे हैं। कंपटीशन सारे बंद पड़े हुए थे। 2022-23 में कोई कंपटीशन नहीं हुआ था, ये सब की वजह से। वो यही कहेंगे कोई जितना भी जल्दी हो ये सब जितना ख़त्म होना चाहिए, और नया जो भी पहलवान प्रैक्टिस कर रहा है सालों से उसको आगे बढ़ाएं। मतलब वो क्या चाहते हैं, बिना सिलेक्शन के, बिना मतलब प्रैक्टिस के वो अपना चाहते हैं दोबारा लड़ने जाएं? हाँ, वो उनका कहना है बिना ट्रायल लिए हम मुझे विदेश भेजिए खेलने के लिए। अब जो नया नया लड़का लड़की कोई भी प्रैक्टिस कर रही है इतना दिन से, तो वो उसका कहना है सबको पहले ट्रायल करवाइए, जो फर्स्ट आएगा उसको विदेश भेजिए। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बेगूसराय खबर की तरफ से आपको एक बार फिर से धन्यवाद, और गांव वाले और जिलावासी आपको धन्यवाद दे ही रहे हैं कि आपने बेगूसराय का नाम रोशन किया। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद।